हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुजकेट लेक्चर नंबर 5 के बारे में। क्लियर? सबसे आपके लिए इजी होगा। क्लियर? आपके लिए चैप्टर इजी होगा। क्लियर? 1 to 13 चैप्टर्स हम बार बार रिवाइज करते जाएंगे। क्लियर? आपके सामने पहला एमसीक्यू है, सबसे इजी है। सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप बाय साइंटिस्ट एट। कहाँ से डेवलप हुई थी? तो आंसर क्या आएगा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहेली, लखनऊ के अंदर। तो आंसर आएगा CDRI लखनऊ। किसके अंदर आएगा? CDRI लखनऊ। चलो सेकंड नंबर के एमसीक्यू की बात करते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटर्स। फिलीफॉर्म एपरेटर्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म एपरेटर्स किसका फीचर है? पता है, हमने एम्ब्रियो सेक ड्रॉ करा था। एम्ब्रियो सेक ड्रॉ करा था तो पता चला कि यहाँ पे क्या है? सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसने हमने नाम दे दिया था फिलीफॉर्म एपरेटर्स। बीच में बोला था एग सेल। तो टू सिनर्जिड्स प्लस 1 एग सेल इज इक्वल टू एग एपरेटर्स। आंसर आएगा सिनर्जिड। क्या आएगा? सिनर्जिड। इजी है। थर्ड नंबर का एमसीक्यू सबसे इजी है। एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप्स फ्रॉम। है ना? कहाँ से डेवलप होते हैं? फटाफट आप मुझे बताओ, कहाँ से डेवलप होते हैं एग्रीगेट फ्रूट? बोलो 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 फटाफट। कहाँ से डेवलप होते हैं एग्रीगेट फ्रूट? मल्टी कार्पेलरी तो होता है, वो तो हमने टिकट मार्क कर दिया। नो एपोकार्पस एग्रीगेट बोला है। एग्रीगेट का मीनिंग होता है जॉइंट। सीन कार्पस। तो आंसर आएगा सीन कार्पस। फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम। कैंसिल हो गया। इजी। चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर का एमसीक्यू। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। क्या होता है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ क्या होता है? फटाफट जल्दी बता दो। आंसर आएगा सीड बोला है, सीड तो सीड के ऊपर हाईलाइट कर दो तो आंसर आएगा एपोमिक्सिस। बट यहाँ पर फ्रूट पूछा होता तो आंसर आता पार्थेनोकार्पी। क्या आता है? पार्थेनोकार्पी। फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू। मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 स्पर्मेटोजुआ स्ट्रक्चर। स्पर्मेटोजुआ का स्ट्रक्चर दिया। हेड। हेड के पास क्या होता है? हेड के पास होता है न्यूक्लियस। नीक के पास होता है सेंट्रीओल। मिडल पीस के पास मिटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर आएगा 2, 1 एंड 3। 2, 1, 3 तो आंसर आएगा बी। आंसर आएगा बी। चलो नेक्स्ट, सिक्स नंबर का एमसीक्यू RCS सबसे इजी है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। आंसर क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर आंसर आएगा ए। आंसर आएगा ए। 7 नंबर का एमसीक्यू। एमनियोसेंटेसिस यूज फॉर डिटरमाइनिंग। बार बार क्वेश्चन आ जाता है, पता नहीं इन लोगों को एमनियोसेंटेसिस क्यों पसंद आ गया है। क्लियर? एमनियोसेंटेसिस यूज फॉर डिटरमाइनिंग क्या होता है? क्या डिटरमाइन करता है? हार्ट डिसीज, ब्रेन डिसीज, मलेरिया, जॉन्डिस कुछ भी डिटरमाइन नहीं करता है। वो सिर्फ डिटरमाइन करता है हेरिडिटी डिसीज ऑफ द एम्ब्रियो, चाहे वो जेनेटिक हो सकता है कि चाहे वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है ना? Question number 8. According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction like physical, emotional, behavior and social. This is called as definition of the WHO, World Health Organization. कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है जिनीवा के अंदर। क्लियर? तो आंसर आएगा ए। चलो नेक्स्ट, 9 नंबर का एमसीक्यू। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स फ्रॉम नियरली रेप्टाइल्स। क्या होता है? बताओ फटाफट। इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स फ्रॉम अर्ली रेप्टाइल्स। अर्ली रेप्टाइल्स तो होता ही है। फ्रॉम अर्ली रेप्टाइल्स तो अर्ली रेप्टाइल्स करना ही है, ये तो सबके अंदर है। तकलीफ आ गई हमको, नीट वाले हैं, JEE वाले नहीं है। क्लियर? तो उसके बाद आएगा सिनेप्सीड्स। ये तीनों के अंदर कॉमन है तो ये आना चाहिए। ये तो सोरेप्सीड्स है, सिनेप्सीड्स होना चाहिए। ओ तकलीफ आ गई। सिनेप्सीड्स। दूसरा क्या होगा? पेलिकोसोरस हो सकता है। थेराप्सीड्स एंड मेमल्स। लास्ट में मेमल्स आए है ना, इतना तो पता चल गया। तो यहाँ पे भी लास्ट में मेमल्स है, पर मेमल्स के पहले थैकोडोंट्स आए थे, ये पता होना चाहिए। बट थैकोडोंट्स यहाँ पे ऑप्शन है तो बीच में बहुत सारे चीज़ नहीं दी हुई है उन लोगों ने, तो तकलीफ हो गई। यहाँ पे होगा
पेलिकोसोरस एंड थेराप्सिड्स। तो मुझे लग रहा है आंसर भी आएगा। क्लियर, हम चार्ट देख लेंगे। चलो हम चार्ट देख लेते हैं फटाफट। मेरे हिसाब से तो आंसर बी होना चाहिए। क्लियर, चलो फटाफट आंसर देख लेते हैं। अर्ली रेप्टाइल्स, सोरेप्सिड अथवा सिनेप्सिड्स, पेलिकोसोरस, थेकोडंट, थेराप्सिड एंड डायनासोर्स। क्लियर है? अर्ली रेप्टाइल्स, सिनेप्सिड और सोरेप्सिड्स। सोरेप्सिड के बारे तो कुछ नहीं है। सिनेप्सिड्स, पेलिकोसोरस, थेकोडंट, पेलिकोसोरस, थेकोडंट, थेराप्सिड्स, थेकोडंट। मैंने बोला नहीं, थेकोडंट के बीच में कुछ नहीं दिया है। क्लियर हो गया? क्लियर डाउट? चलो 10 नंबर का एमसीक्यू। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक ब्लैंक एंड ब्लैंक। बोले एलर्जी किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। कहाँ से रिलीज होता है? हिस्टामिन सेरोटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? मास्ट सेल। इट इज नॉट एब्रीवेटेड मस्त सेल, इट इज कॉल्ड एज मास्ट सेल्स। चलो 11 नंबर का एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ट्रांसमिशन ऑफ एड्स? ट्रांसमिशन ऑफ एड्स क्या होता है? ट्रांसमिशन कैसे होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फॉर इन्फेक्टिव डोनर, यस ये सही है। HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी सही है। होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल बाय फिजिकल कांटेक्ट ऑफ एड पेशेंट, ये भी सही है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी एबो। क्लियर, तीनों की वजह से हो सकता है। अगर किसी को भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करो तो अभी ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हो ही गया। किसी की नीडल, रेजर, ब्लड, टूथपेस्ट, आप ये जो भी यूज़ करते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बट किसिंग की वजह से नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ कप्स की वजह से नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ टॉवेल्स की वजह से नहीं होता है, बाजू में बैठने की वजह से नहीं होता। इट इज़ नॉट इन्फेक्टेड डिसीज। हाँ वो इन्फेक्टियस है बट सेक्सुअली प्रोसेस के अंदर। क्लियर, चलो नेक्स्ट 12 नंबर के एमसीक्यू। द फ्री लिविंग फंगस ऑफ ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज। ट्राइकोडर्मा का यूज कहाँ पर है? बटरफ्लाई कैटरपिलर तो नहीं है, इसको कैंसिल कर दो भाई। जो नहीं पता कैंसिल कर दो। प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक तो नहीं है, फंगस में से थी। वो कौन सी फंगस थी? पेनिसिलियम नोटाटम। तो किलिंग इंसेक्ट भी नहीं है। ट्राइकोडर्मा तो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। इजी। चलो 13 नंबर का एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिने? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, साइक्लोस्पोरिने। मोनोस्कस पुरपुरियस स्टेटिन, मोनोस्कस पुरपुरियस स्टेटिन। चलो 14 नंबर का एमसीक्यू। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। कौन सा है? बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर टोबैकोमोजेक वायरस नहीं है, राइजोमियम बैक्टीरिया है, नोस्टॉक ये सब कुछ बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा है, बैक्यूलोवायरस है, एनबीटी है। आंसर आएगा बी। चलो नेक्स्ट 15 नंबर का एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर कौन सा नहीं है? सबसे इजी है, प्रोब नहीं है, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC आर्टिफिशियल ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PBR22। मैंने बताया था पता लेक्चर के अंदर। B बोलीवर एंड R रोड्रिग्यूस एंड P फॉर प्लाज्मिड। बोलीवर, ये दोनों साइंटिस्ट ने PBR320 बनाया था। एक दूसरा भी मैंने प्लाज्मिड बताया था, कौन सा? PUC, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। याद आ रहा है? चलो नेक्स्ट 16 नंबर का एमसीक्यू। चलो फटाफट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा है। चलो जल्दी फटाफट बता दो। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, देख लो फटाफट कौन सा है। 16 नंबर का एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक? क्लियर, नॉट पूछा है, नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स के बारे में बताना है। चलो बताओ जल्दी फटाफट। जो ब्राइट ऑरेंज कलर तो है ही। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट इज इल्यूशन, ये भी सही है, ब्राइट ऑरेंज कलर है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस वाला कुछ नहीं है, तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन की बात करिए। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेग जेड जीन बीटा गैलेक्टोजाइडेस विच प्रोड्यूस दी ब्लू कलर कॉलोनी। क्लियर, है वो लिखा हुआ है। सेपरेशन इथिडियम ब्रोमाइड लाइट ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर ये भी लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा बी। ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन की बात करी हुई है, तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में कुछ नहीं आता है। क्लियर, चलो 70 नंबर का एमसीक्यू। ये तो आपको मुझे ही
बताना पड़ेगा कि आप मुझे बताओगे। फटाफट 70 नंबर का एमसीक्यू फटाफट बता दीजिए जल्दी। चलो 70 नंबर का एमसीक्यू जल्दी फटाफट बता दो। प्लस प्लस तो कुछ है ही नहीं, माइनस माइनस है माइनस जीरो, माइनस जीरो तो मैंने बार बार बोला है ना, माइनस जीरो तो एक ही चीज़ है, एमेंजालिज्म, तो इसको तो टिक मार्क कर दो भैया। सी के अंदर पी, तो C1P 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 जरूरी थोड़ी है C1P आएगा। ओ सबके अंदर वन है, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है। 1 2 3 4 यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड 4। क्लियर? तो C3P ऑप्शन ही गलत है। C माइनस माइनस C2S ये सही लग रहा है। प्लस माइनस प्रीडेशन A1 एंड कुछ ऑप्शन में ही गलत है, इसको टिक मार्क कर देते साइड में, अभी नहीं रखते। क्लियर? 80 नंबर का एमसीक्यू, द प्राइमरी हार्मोनल रिएक्शन इन विच प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड टू इंसुलिन। क्या कहता है? सी पेप्टाइड एडेड किया जाता है कि रिमूव किया जाता है? मुझे तो लग रहा है सी पेप्टाइड हम रिमूव करते हैं, तो सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम द प्रो इंसुलिन। इजी। चलो 90 नंबर का एमसीक्यू, फूड चेन स्टार्ट विथ, कहाँ से स्टार्ट होती है फूड चेन? फूड चेन स्टार्ट होती है फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर से। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर? अलग अलग कंज्यूमर आ सकते हैं, डिपेंड ऑन द फूड चेन्स। डिफरेंस बिटवीन फूड एंड चेन एंड फूड वेब्स, ये आपको मुझे बताना है। क्लियर? चलो, वो गिव द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, बार बार उन लोगों को पता नहीं रिवेट पसंद आ गया है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल हेलिच। डेविड टिलमैन ने क्या बोला था? एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कौन सा ग्राफ बताया था? स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप, स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप। चलो नेक्स्ट, रॉबर्ट मैंने कितना एस्टिमेट लगाया था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, उसमें s क्या है? स्पेसिस रिचनेस। क्लियर? ओ सबसे इजी है, 20 जूल है तो कितना होगा? प्रोड्यूसर लेवल के अंदर कितनी जूल है? 20 जूल, तो 20 जूल है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर पिकॉक। अब पिकॉक के लिए कौन सी है? तो 20 जूल अवेलेबल प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर है, 20 जूल। तो क्या होगा? 20 में से बनेगा 2, 2 में से बनेगा 0.2 और यहाँ पे बनेगा 0.02, तो आंसर आएगा 0.02। क्लियर? 10% लो, लिंडमैन लो, 10% लो। ओ मैंने बोला वही आया भविष्यवाणी, पर ऐसा नहीं है। क्लियर? भविष्यवाणी कुछ नहीं होती है। क्लियर? मैंने बोला आ गया तो आप बोला कि सर नाइन पे दी थी वही आ गया, पर ऐसा नहीं है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम वॉज प्रपोज बाय, क्या होता है? लिंडमैन। जीन्स दैट प्रेजेंट इन फर्स्ट क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, क्या होता है? 2968 एंड वाई के अंदर होता है 231। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सबसे इजी क्वेश्चन है डायग्राम। चलो फटाफट डायग्राम के बारे में हम देख लेते हैं। चलो व्हाट इज वाई, देखो ये हमारी लाइट चेन है, ये पूरी लाइट चेन है। क्लियर? ये कांस्टेंट रीजन है, और नीचे वाला जो डार्क बताया ना वो वेरिएबल रीजन है। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। कौन सी साइट है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। और एक्स होती है वो हैवी चेन होती है, ये पूरी हैवी चेन है। इट इज एक्सप्रेस बाय H2L2। ऐसा नहीं कि भाई ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं, साथ में भी आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन, लेबल डायग्राम सब कुछ करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा एक्स हैवी चेन, एक्स हैवी चेन है, और वाई हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट मोलिक्यूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, कौन सा था? न्यूक्लियर प्रोटीन। 27, ट्रू एंड फॉल्स, फटाफट बताइए। इसका आंसर मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताओगे।
चलो फटाफट जल्दी, चलो जल्दी फटाफट। चलो 27 के अंदर आंसर क्या आया? आंसर आएगा सी। रेडी? आंसर क्या आएगा? सी। 28 स्टेटमेंट एक्स एंड स्टेटमेंट वाई। ऑस्ट्रेलियन marsupials are different from each other and Australian marsupial evolved from different ancestor। क्या होगा? स्टेटमेंट एक्स ट्रू है पर डिफरेंट एंसेस्टर थोड़ी थे, वाई इज फॉल्स। 29 assertion reason the couple avoid और abstain from the coitus during the 10 to 70 days for menstrual cycle। यस, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एसटीआई। एसटीआई के अंदर चारों चार ऑर्गेनिज्म पॉसिबल है। एनसीटी ने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस दिया, फंगाई के बारे में बताया नहीं है, पर हम इसको ही मान के चलेंगे, फंगाई भी होती है। 31 व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के लिए क्या है? एक्सो। सबसे ये मोनोजोमी, ये मोनोजोमी। ये यूप्लोइडी है कि एन्यूप्लोइडी है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 32 व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड इन मेल। चलिए फटाफट बता दीजिए, कौन सा था? मेल के अंदर सबसे ज्यादा होता है कि कम होता है? चलो हो गया, तो आंसर आएगा बी। 33 gives the full form of VNTR, variable number of tandem repeats। variable number of tandem repeats, आंसर आएगा ए। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय विच मेथड। सबसे इजी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। गैस क्रोमेटोग्राफी नहीं है भाई, पीसीआर तो एम्पलीफिकेशन के लिए, लाइगेज ज्वाइन करने के लिए है। 35 क्राई 1 AB कंट्रोल। क्राई 1 AB, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB। क्राई 1 AB कर रहा है कौन? बोरर आई थिंक, है ना? हाँ, क्राई 2 AB एंड क्राई 1 AC कर रहा है किसको? कॉटन। द होल प्लांट इज रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ये चारों टर्मिनोलॉजी आपको खास करनी पड़ेगी ये एग्जाम के अंदर। पहले जो आपने गुजरात बोर्ड के अंदर भूल करी है माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में, वो यहाँ पे आप रिजोल्व कर लो फटाफट से। 37 सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सेल्टेशन। 38 व्हाट इज करेक्ट? एस्परजिलस नाइजर गलत है। साइट्रिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटिक गलत है। एसिटिक एसिड, ट्राइकोडर्मा पोलिस्फोरम स्टेटिन नहीं होता है। साइक्लोस्पोरिन ये गलत है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिरिकम ब्यूटिरिक एसिड सबसे इजी है, ऑप्शन डी। 39 व्हाट इज द यूज ऑफ फ्री लिविंग ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। बार बार क्वेश्चन आ गया, 40 नंबर का एमसीक्यू। चलो फटाफट, ये आप मुझे बता दो फटाफट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वेट करता हूँ कौन सा है, जल्दी। चलो आंसर क्या आएगा? बैक्यूलोवायरस आर द पैथोजन अटैक द इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोडा। ये भी सही है। द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस आर यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड जीनस ऑफ न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोवायरस। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर आएगा ए। क्लियर? ऐसे ही नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको बार बार रिपीट करो। जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि डाउट है तो वो टॉपिक को आप बार बार रिपीट कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, कलीग्स के साथ शेयर कर लो। क्लियर? मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्लियर? हम मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।